Assalamualaikum students, this is me Muqaddas Fasha, your course instructor. I hope so all of you fine by the grace of Allah. Anyhow, let's start our lecture. आज का वीडियो ट्यूटोरियल का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस। हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होती है, C++ में इनहेरिटेंस को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, इनहेरिटेंस के प्रोग्राम्स की हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे यूजिंग डेव C++, और हम इसके प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आज के वीडियो लेक्चर्स में हम ये पढ़ेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होती है, इनहेरिटेंस के एडवांटेजेस क्या हैं, और उसके बाद इनहेरिटेंस की कैटेगरीज कितनी होती है। हम इसमें प्रोटेक्ट यानी जो सक्सेस स्पेसिफायर्स हैं वो हम यूज करते हैं, तो हम किस तरीके से वो यूज करते हैं और एक एग्जांपल उसकी देखेंगे। इनहेरिटेंस बेसिकली है क्या? A program technique that is used to reuse an existing class to build a new class is known as inheritance. यानी प्रोग्रामिंग की वो टेक्निक जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी एग्जिस्टिंग क्लास होती है उसको लेते हैं और नई क्लास में क्या कर देते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो कहलाती है हमारी इनहेरिटेंस। द न्यू क्लास इनहेरिट ऑल द बिहेवियर ऑफ ओरिजिनल क्लास। न्यू क्लास ने क्या करना है कि सारे के सारे बिहेवियर को उठाना है, ठीक है, और न्यू क्लास ने इनहेरिट कर देना बिहेवियर को ओरिजिनल क्लास में। द एग्जिस्टिंग क्लास दैट इज रीयूज्ड टू क्रिएट न्यू क्लास इज नोन एज सुपर क्लास। और जो नई क्लास आपकी बनेगी एग्जिस्टिंग क्लास से रीयूज जो हो रही होगी, नई क्लास जो आपकी बन रही होगी, उसको हम कहते हैं वो हमारी सुपर क्लास होगी, बेस क्लास होगी, या फिर पेरेंट क्लास हमारे पास होगी। और न्यू क्लास जो बनेगी, मतलब जो आपके पास एक सुपर क्लास से निकल के जो नई क्लास बनी है, वो आपके पास जिसमें एग्जिस्टिंग क्लास का भी कुछ कोड होगा, तो वो क्लास हमारी होगी सब क्लास, ड्राइव क्लास, या फिर चाइल्ड क्लास। इनहेरिटेंस रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड, इसको हम क्लास हायरार्की हम बेसिकली उसको कह रहे होते हैं। इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फीचर्स है OOP का। द बेसिक प्रिंसिपल इनहेरिटेंस का इज दैट ईच सब क्लास शेयर्ड कॉमन प्रॉपर्टीज विद इन द क्लास फ्रॉम विच इज ड्राइव, जहां से वो ड्राइव हो रही है। The child class inherits all the capabilities of parent class and can own capabilities. उसके बाद आपके पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप इस तरीके से ले सकते हैं। सपोज वी हैव अ क्लास नेम व्हीकल, द सब क्लास ऑफ द क्लास। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक गाड़ी है, आप व्हीकल है, तो हमारे पास हम उसको कहेंगे कि अब व्हीकल में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं। बस आ सकता है, ट्रक आ सकता है, मोटरसाइकिल आ सकती है, लेकिन होती तो सारी ये गाड़ियां ही है ना। इनके टायर होते हैं, इन्होंने स्टॉप करना होता है, चलना होता है, रुकना होता है, गियर होता है इसमें, ये कॉमन फीचर्स हैं। और बाकी फिर इनकी अपनी फीचर्स होते हैं, जैसे ट्रक है थोड़ा बड़ा होता है, बस जो है वो उससे थोड़ी छोटी कंसिडर होती है, या हो सकता है उसमें शेप में डिफरेंस आ जाए, वो इस तरह की शेप्स कलरिंग में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन मेजर जो काम है वो गाड़ियों से ही उसने लिया है। फॉर एग्जाम्पल देखें, अब आप कहते हैं हमारे पास, एक तो ये एग्जाम्पल थी ना, एक हमारे पास हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, अ क्लास एनिमल की क्लास है, जैसे जिसमें आपके पास मैमल्स हैं, ठीक है, एम्फीबियंस हैं, इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, है तो सारे ये एनिमल्स ही ना, ठीक। तो फिर जो आपके पास एनिमल्स होते हैं, क्लास ऑफ व्हीकल कैन बी डिवाइडेड, इसी तरह आपके पास वो सब डिवाइडेड है। तो ये हमारे पास चाइल्ड क्लास है, जो मेजर है हमारे पास है वो एनिमल है। तो अबव फिगर में जो बस ये व्हीकल है, ये हमारी पेरेंट क्लास है, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, ये हमारी सब क्लासेस कंसिडर होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस के। एडवांटेजेस क्या है इनहेरिटेंस के? एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला एडवांटेज है रीयूजेबिलिटी, कि हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस अलाउ द डेवलपर टू रीयूज एग्जिस्टिंग कोड इन अ मैनी सिचुएशन, कि हम क्या कर सकते हैं, हम रीयूज कर सकते हैं existing कोड को मैनी सिचुएशन में। अ क्लास कैन बी क्रिएटेड वंस एंड इट कैन बी रीयूज अगेन एंड अगेन। एक दफा आपने क्लास बना ली तो आप उसको अगेन एंड अगेन रीयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेव टाइम एंड एफर्ट, कि आप क्या करते हैं, आपका टाइम जो है वो कम से कम लगता है और एफर्ट भी। इनहेरिटेंस सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू राइट द सेम क्लास अगेन। द रीयूजेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास अलाउ द प्रोग्राम टू वर्क ओनली अ न्यू क्लास। उसके बाद है इंक्रीजेस प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड रिलायबिलिटी। A superclass is already compiled and tested properly. This class can be used a new application without compiling it again. यानी आपको क्लास जो है वो नई एप्लीकेशन बना रही है, उसको दोबारा से कंपाइल करने के बाद। उसके बाद यूज ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास इंक्रीज प्रोग्राम रिलायबिलिटी को इंक्रीज करता है। ये तो हमारे इसके 3 एडवांटेजेस थे कोड, जिसमें हमने देखा हम रीयूज कर सकते हैं, सेव टाइम एंड एफर्ट, इंक्रीज प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड रिलायबिलिटी। अब हमारे पास आता है कैटेगरीज ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की कुछ कैटेगरीज हैं, जिसमें पहली है सिंगल इनहेरिटेंस, सेकंड वन इज मल्टीपल इनहेरिटेंस।
फर्स्ट वन जो आपके पास है वो हमारे पास है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्लास क्या होता है, पेरेंट होता है और उसके बाद हमारे पास चाइल्ड होता है। अब आपने करना क्या है, पेरेंट और चाइल्ड, अब पेरेंट अब चाइल्ड, क्या हुआ फॉर एग्जांपल पेरेंट, पेरेंट की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं चाइल्ड उनको इनहेरिट कर रहा होता है, ठीक है। इस तरह आपके पास मल्टीपल इनहेरिटेंस आती है, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच चाइल्ड क्लास इज ड्राइव फ्रॉम मल्टीपल पेरेंट क्लासेस। चाइल्ड क्लास ने क्या करना है, मल्टीपल पेरेंट क्लासेस जो हैं उधर से वो ड्राइव करे। अगर फॉर एग्जांपल आपका एक पेरेंट ए है एक पेरेंट बी है, तो जो चाइल्ड सी आपने बनाया कुछ कोड वो पेरेंट ए से ले कुछ कोड वो पेरेंट बी से ले, उसको हम कहते हैं ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। ये प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास क्या, हमने पहले पढ़ा था जब हम क्लासेस वाला चैप्टर कर रहे थे, उसमें हमने दो एक्सेस स्पेसिफायर देखे, एक पब्लिक था और एक हमारे पास प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर था। पब्लिक और प्राइवेट में क्या था, पब्लिक और प्राइवेट हमारे पास हम पढ़ चुके हुए हैं। अब हमारे पास आया प्रोटेक्टेड। तो प्राइवेट डाटा को जब हमने ओनली एक्सेसिबल इन क्लास, जो प्राइवेट डाटा था वो अपनी क्लास में एक्सेसिबल होते थे, आउटसाइड क्लास हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते थे। पब्लिक डाटा जो था हमारा एक्सेसिबल होता था विद इन द प्रोग्राम एंड आउटसाइड द प्रोग्राम। अब लेकिन प्रोटेक्टेड आया। प्रोटेक्टेड क्या होता है, ये वो एक्सेस स्पेसिफायर है इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट एंड पब्लिक, जो डिफरेंट होता है पब्लिक से भी और प्राइवेट से भी। इट स्पेशली, ये जो है स्पेशली यूज होता है इनहेरिटेंस में। it allow the protected data member is to be accessed from all drive class but not from anywhere else in the program. It's mean आपके पास एक्सेस स्पेसिफायर हैं तीन, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। एक्सेसिबल फ्रॉम ओन क्लास, अपनी क्लास में एक्सेसिबल होता है, यस। एक्सेसिबल ड्राइव क्लास में भी एक्सेस होता है, ये यस। यानी जो पब्लिक है वो तीनों जगह एक्सेसिबल है। और प्रोटेक्टेड क्या होता है, प्रोटेक्टेड कहाँ कहाँ एक्सेसिबल होता है, अपनी क्लास में और अपनी चाइल्ड की क्लास में, और कहीं भी एक्सेसिबल नहीं होता। और जो प्राइवेट होता है वो सिर्फ अपनी क्लास में होता है और किसी क्लास में नहीं होता। तो मेजर डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा कि प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर कौन से होते हैं, जो अपनी और अपने चाइल्ड की क्लास में एक्सेसिबल होते हैं। स्पेसिफाई द ड्राइव क्लास, हमने ड्राइव क्लास कैसे बनानी है। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग अ ड्राइव क्लास इज द सेम होता है जिस तरह आप सिंपल क्लास बनाते हैं। एडिशनली सिर्फ आपने कुछ पेरेंट का स्पेसिफिक अलॉन्ग विद ड्राइव क्लास का नेम लिख देना होता है। फॉर एग्जांपल देखिए आपने क्या करना होता है, आप एक क्लास बना रहे हैं सब क्लास, तो आपने उसका नाम लिखना है और फिर पेरेंट का नाम लिख देना है कॉलन का साइन लगा के, क्लास का नेम, सब क्लास, ड्राइव क्लास का नेम, चाइल्ड क्लास का नेम, कॉलन आता है, रिलेशनशिप होता है ड्राइव और सुपर क्लास का। उसके बाद स्पेसिफायर आपके पास आएगा, जो आपका स्पेसिफायर आएगा प्राइवेट है, पब्लिक या प्रोटेक्टेड, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। फिर पेरेंट क्लास आपकी आ जाएगी जो भी है। अब ये देखिए इन्होंने एक इधर क्लास बनाई है, सपोज एक क्लास है मूव की, मूव की उन्होंने क्लास बना दी। मूव की क्लास में आपके पास है इंट पोजीशन, पब्लिक मूव का कंस्ट्रक्टर है जो इनिशियलाइज कर रहा है जीरो वाली वैल्यू को। फिर उसके बाद आपने एक फंक्शन बनाया है जो क्या कर रहा है फॉरवर्ड, और एक फंक्शन बनाया है जो क्या कर रहा है आपका शो करवा रहा है। ये आपने कौन सी क्लास बनाई है, आपकी पेरेंट क्लास है। अब इसी से हम ड्राइव करके चाइल्ड क्लास आप बनाना चाहेंगे तो वो किस तरीके से क्रिएट होगी। अच्छा क्लास, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है हमारे पास। एग्जाम्पल में क्या किया उन्होंने, देखें वही क्लास बनाई मूव की, यहाँ तक तो वही ऊपर वाला कोड। अब उसके बाद उन्होंने ये यहाँ से कोड हमारा शुरू हो गया दूसरा, ये जहाँ पे लिखा हुआ है क्लास मूव टू, ये देखें ये लिखा हुआ है। क्या हुआ कि क्लास एक बनाई मूव टू की, कॉलन पब्लिक मूव, यानी ऊपर वाली जो क्लास थी उसको हम इनहेरिट करें, तो हमने एक्सेस स्पेसिफाइड पब्लिक लिख दिया। पब्लिक इसलिए लिखा ताकि उसके फंक्शंस, उसके डाटा मेंबर हम इस क्लास में यूज कर सकें। पब्लिक वाइड बैकवर्ड, एक फंक्शन बनाया जिसमें वो वैल्यू को डिक्रीज करा, किसकी पोजीशन की, कौन सी पोजीशन की वैल्यू को, जो ऊपर से इनहेरिट हो रही है। यानी पोजीशन आपने यहाँ प्लस प्लस लिखी है, इधर आप क्या लिख रहे हैं माइनस माइनस, बस सिंपल। अब देखें जब आप इधर आते हैं आपने क्या किया, आपने जब ये याद रखना है जब आप पेरेंट और चाइल्ड की क्लास बना रहे होते हैं तो आपने हमेशा चाइल्ड क्लास को कॉल करना होता है, पेरेंट क्लास को आप कॉल नहीं करते। तो आपने जो है वो चाइल्ड क्लास को लिखा मूव टू, और साथ आपने क्या लिख दिया एम, ठीक है। अब ये आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो आप लिखेंगे एम डॉट शो। अब इस एम से देखें आप उसके मेंबर्स को भी करें, ये शो वाला ऊपर था ना, इधर तो नहीं था शो वाला, तो एम डॉट शो, एम डॉट फॉरवर्ड, एम डॉट बैकवर्ड, ये आप कॉल करें और आपके यहाँ पर आउटपुट नजर आ रही है। ये था हमारा आज का थ्योरेटिकल लेक्चर जिसमें हमने देखा कि हमारे पास किस तरीके से हमारा इनहेरिटेंस क्या है, इसके एडवांटेजेस और उसका कॉन्सेप्ट था छोटा सा। रियल टाइम इंप्लीमेंटेशन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हम देखेंगे कि हम किस तरीके से पेरेंट क्लास को एक्सेस कैसे करते हैं और इसका प्रोग्राम क्या है, और नेक्स्ट क्लास में इनहेरिटेंस वाला टॉपिक हमारा वाइंड अप हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।